हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए ग्रुप ए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है और ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे नहीं जा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जल में नमक को विलय करने पर बनता है। जल में नमक को विलय करने पर बनता है, यौगिक बनता है या विसमांगी मिश्रण बनता है या समांगी मिश्रण बनता है या पायस बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल में नमक को विलय करने पर समांगी मिश्रण बनता है, होमोजीनस मिक्सचर बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है या विलयन कहलाता है। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, जहां निश्चित अनुपात आ जाए वहां आंख बंद करके लगा दीजिए, यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। वायु है, वायु क्या है? यह एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आपके सभी की स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कौन सा पदार्थ है जो तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन आपका तत्व है, गंधक या सल्फर कहते हैं तो यह भी आपका तत्व है। चूना ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने और ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने है कार्बन। तो हाइड्रोजन, गंधक और कार्बन ये तीनों क्या है? तत्व हैं। और जबकि प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चूना तत्व नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5 है। पानी में चीनी डालने पर प्राप्त होगा। यदि हम पानी में चीनी डाल दें और उसे घोल दें, मिला दें तो क्या प्राप्त होगा? समांगी मिश्रण प्राप्त होगा, विसमांगी मिश्रण प्राप्त होगा, मिश्र धातु बनेगी या शुद्ध पदार्थ बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन सी एक धातु है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या सोडियम? तो इनमें से कौन सी एक धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम एक धातु है। Na11 Na के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और बात करें यदि इसके परमाणु भार की तो 23 इसका परमाणु भार होता है और ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। इसकी बैलेंसी +1 होती है। प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? यानी चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक नॉन मेटल है? आपके सामने ऑप्शन ए है फेरस, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कॉपर एंड ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो कौन सा एक अधातु है? प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर एक अधातु है। जबकि लोहा, सोडियम और कॉपर ये सभी क्या है? ये आपके क्या है? ये धातु हैं। बात करें लोहा और कॉपर की तो ये 3D सीरीज के मेंबर हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के। सोडियम एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सल्फर तथा आयरन के मिश्रण को पृथक करते हैं। सल्फर तथा आयरन के मिश्रण को पृथक करते हैं जल के द्वारा, चुंबक के द्वारा या आसवन के द्वारा या संघनन के द्वारा। तो सल्फर तथा आयरन के मिश्रण को जो पृथक करते हैं वो चुंबक द्वारा पृथक करते हैं। जैसे
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चुंबक के पास यह क्षमता होती है कि यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब सल्फर और आयरन आपस में मिले होते हैं तो आयरन जो है चुंबक के प्रति आकर्षित होने की क्षमता के कारण ये चुंबक से चिपक जाता है, जबकि जो सल्फर के कण होते हैं ये चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया के फलस्वरूप सल्फर तथा आयरन के मिश्रण में से सल्फर तथा आयरन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चुंबक के द्वारा सल्फर तथा आयरन के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 है, क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। आप सभी के सामने चार ऑप्शंस हैं, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा, आसवन द्वारा या प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपकेंद्रण द्वारा दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रवेश परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, स्याही के रंगों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्याही के रंगों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन बी अपकेंद्रण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन नंबर डी है आसवन। तो स्याही के रंगों को जो पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, रंग और ग्राफी मीन्स होता है लिखना। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा, क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा स्याही के रंगों को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाजी आसवन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, किसी द्रव में ठोस के विलयन से शुद्ध ठोस प्राप्त करने की विधि है। किसी द्रव में ठोस के विलयन से, किसी द्रव में, ध्यान से सुनिएगा, किसी द्रव में ठोस के विलयन से शुद्ध ठोस प्राप्त करने की विधि क्या होती है। तो ये जो होगा क्रिस्टलीकरण होगा या ऊर्ध्वपातन होगा या अपकेंद्रण होगा या आसवन होगा। तो प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर है, किसी द्रव में ठोस के विलयन से शुद्ध ठोस प्राप्त करने की विधि क्रिस्टलीकरण है, क्रिस्टलाइजेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, एरोसॉल है। एरोसॉल क्या है। एरोसॉल है एक धुआं है या वायु है या मटमैला जल है या दूध है। ठीक है, तो एरोसॉल जो है वो धुआं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक तैयार करें। प्रश्न संख्या 14 आप सभी के स्क्रीन पर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। एरोसॉल को सॉल या समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये सॉल है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं। जेल कहते हैं, फैन कहते हैं, इमल्शन कहते हैं या फिर सॉल कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर होगा जेल कहा जाता है। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 16 है आप सभी के स्क्रीन पर भैया। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रक्रम है, यानी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस कौन सा है निम्नलिखित में से। जंग लगना, गंधक का जलना,
मोम का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं दो प्रक्रम मुख्यतया फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो भौतिक प्रक्रम पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम का पिघलना, ठीक है। मोम का पिघलना, तापमान लगने पर ये मोम जो है पिघल जाता है और तापमान पुनः वापस होने में, ठंडा होने पर फिर इसे ये जम जाता है। भौतिक प्रक्रम क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सी उपधातु है, ठीक है। मेटालॉइड के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है आर्सेनिक। तो निम्न में से कौन सी उपधातु है, कौन सी उपधातु है भैया, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है। आपके स्क्रीन पर आप यहां देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक उपधातु है। बात करें आर्सेनिक की तो इसे AS33 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये पी ब्लॉक का मेंबर है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पी ब्लॉक का मेंबर है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको ऑप्शन में अगर AS33 दे देता है तो आप उस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। निम्न में से कौन सी धातु है या कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सोडियम, पोटेशियम, पारा या चांदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग जानते हैं, कोई इसे गलत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मरकरी है, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। यही अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहती है तो क्या बताते आप, ब्रोमीन बताते। और एक बात और सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है, तो मरकरी। और मरकरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिने बार किसका अयस्क है। सिरे बार किसका अयस्क है, तो बताते हैं Hg। यह क्या है Hg, ये मरकरी है और इसी का अयस्क होता है सिने बार। ये NDA 2021 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपके इस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। तो आई होप आज के ये जो क्वेश्चंस थे आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।